हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हाज़िर हैं एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, और वो है क्राउन और क्लाउन। और ये किस बारे में है, इसके बारे में बात करते हैं। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का दौर है, और मुझे पर्सनली बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस जो कि किसी भी डिग्री या फिर किसी भी ट्रेनिंग के ना होते हुए भी बहुत अच्छा अपना नाम बना चुके हैं स्टैंड अप कॉमेडी में। और मैं बात करूँगी मोर लोकली एंड इंटरनेशनली एज वेल। जिन लोगों को भी स्टैंड अप कॉमेडियंस या फिर कॉमिक स्टार्स जो कि लाइव शोज़ आजकल कर रहे होते हैं, या फिर स्पेशली जो मीडियम यूज़ होता है आजकल, कॉमेडी का जो सीन आजकल है वो है सबसे ज़्यादा फेमस टिकटॉक, एंड उसके अलावा यूट्यूब वीडियोस, उसके अलावा आपकी इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, जो कि एक इंस्टेंट प्लेटफॉर्म है। पहले की तरह आपसे अगर मैं बात करूं 10-15 साल पहले, तो आपको फेमस होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता था, बहुत एफ़र्ट्स लगती थी, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता था। अब जो है वो थोड़ा सा इंस्टेंट फेम आपको मिल जाता है, बिकॉज़ जब आप सोशली प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी वीडियोस जो है वो सर्कुलेट करते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग आपको कम वक्त में जानना और पहचानना शुरू कर देते हैं। अब से 10 साल 15 साल पहले कॉमेडी का सीन थोड़ा सा डिफरेंट था, और वो दौर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो लोग 90s या अर्ली 2000 या फिर अर्ली 80s वाले लोग हैं, वो सब उनके टाइम के जो कॉमेडियंस थे वो डिफरेंट थे, और अब के जो कॉमेडियंस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। बहुत डिफरेंस आ चुका है, ज़माने का भी फ़र्क है, ज़ाहिर सी बात है। 10-20 साल हम आगे भी आ चुके हैं, तो लोग भी अब वो नहीं रहे, कॉमेडी का सीन भी चेंज हो चुका है। बट समहाउ जैसे जैसे टाइम पास हो रहा होता है, वैसे वैसे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो नए तरीके, नए नए आइडियाज़, अडाप्टेशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बट इवेंचुअली अच्छा ही सीन होता है। अगर मैं बात करूं 15 साल पहले, 20 साल पहले की, तो उस वक्त के जो स्पेशली पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियंस थे, वो थे मोइन अख्तर थे, उमर शरीफ थे, रंगीला थे, अलबेला थे, हनी साहब थे, नासिर साहब थे। उसके अलावा जो है, अगर मैं फ़ीमेल आर्टिस्ट की बात करूं तो खालदा रियासत बहुत अच्छी कॉमेडी करती थी, बहुत सीरियस कॉमेडी करती थी, बट बहुत अच्छी कॉमेडी करती थी। बुशरा अंसारी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड फॉरएवर कॉमेडियन एज वेल। उसके बाद एक दौर आया जिसमें शहनाज शेख आई, फिर मरीना ख़ान आई, जो बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी सीरियल्स भी उन्होंने किए, बहुत सीरियस एक्टिंग भी की, बट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉमेडी भी की। और ये देखें, ये मेरी कैट कॉमेडी स्टार्ट कर चुकी है यहाँ पे, उसको बाहर कुछ इंसेक्ट दिख गया, एंड देन नाउ शी इज़ ऑन स्प्री। बट अभी जब मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे जहन में या फिर मेरे बताने में बहुत सारे मेल आर्टिस्ट के नाम होने के साथ साथ बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट के नाम मुझे याद आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 10-15 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, या मैं 20 साल पहले रिवाइंड अगर करती हूँ, और मैं 20 साल पहले कॉमेडियंस के टॉपिक को के ऊपर बात करती हूँ, तो उस वक्त मेन स्ट्रीम कॉमेडियन सीन जो है वो मेल्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फीमेल्स भी इन थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितने ज़्यादा मेल्स थे। और मैं यहाँ पे बात करूँगी सिर्फ ड्रामाज या फिर जो स्टेज शोज़ होते थे या जो थिएटर होते थे उसकी। मैं मूवीज़ की बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ मूवीज़ के जो आर्टिस्ट उस टाइम के थे
वो बहुत ही डिफरेंट एक अपना जो है रखते थे पर्सनालिटीज़। 20 साल पहले जो थिएटर होता था वो बहुत डिफरेंट था। वो थिएटर फैमिली थिएटर होता था, फैमिलीज़ देखने जाती थी पूरे पूरे स्टेज ड्रामाज। उसके अलावा वीडियो कैसेट्स पे वो स्टेज ड्रामाज जो है वो अवेलेबल होते थे। कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी। जुगतें जो है वो बहुत ही, एक जो जुगत सीन है वो लाहौर का बेसिकली आया हुआ सीन है। कराची में जुगत शो का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट समहाउ बहुत डिफरेंट स्टेज थे दोनों, कराची का भी और लाहौर का भी। उसके बाद जो है वो स्टेज ड्रामास कम और फिर डांस शोज़ और वल्गर शोज़ ज़्यादा उसमें कन्वर्ट हो गए। बट अगर हम बात करें 20 साल पहले की, तो उस टाइम का स्टेज बहुत ज़बरदस्त था। मुझे याद है हमारे घर जब वीडियो प्लेयर आया था, वीसीआर जिसको कहते थे, नया नया, तो उस वक्त जो है वो तमाम गीत माला की कैसेट्स मिलती थी। और उसके बाद जो है वो हम बच्चे थे तो उमर शरीफ के जितने भी स्टेज ड्रामाज होते थे वो रिकॉर्डेड कैसेट्स मिलती थी। उसके अलावा जो है मोइन अख्तर के जितने भी ड्रामाज होते थे उसकी रिकॉर्डेड कैसेट्स मिलती थी। काजी वाजिद साहब थे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक कॉमिक टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट थी। और मज़े की बात यह है कि आई थिंक 98 और 99 में हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे। नॉट नॉर्थ नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद नंबर आई डोंट नो, नाज़िमाबाद नंबर 7 था या नाज़िमाबाद नंबर 8 था। उर्दू बाज़ार का जो एरिया था, हम उधर करीब में रहते थे, सर सैयद कॉलेज के बिल्कुल बैक पे। और 2-3 गलियां छोड़ के काजी वाजिद साहब रहते थे अपनी वाइफ के साथ। अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से तो नहीं नवाजा था, लेकिन उन्होंने अडॉप्शन के थ्रू एक लड़की जो है वो ली थी। उनकी बेटी थी वो। शादी के बाद वो दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते थे। बेटी की शादी कर दी थी और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पहले आई थिंक उनकी ख़ुद की डेथ हुई और उसके बाद अब उनकी बीवी की भी डेथ हो गई। अल्लाह दोनों को जन्नत में आला मुकाम दे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट तरह की कॉमेडी पसंद है। जो बहुत लाउड कॉमेडी पसंद करते हैं उनको वल्गर जोक्स और थोड़े से ज़्यादा साउंडेड जोक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनको उस तरह के कॉमिक स्टार्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत लाउड होती है, जो जब भी अपेयर करते हैं स्टेज पे तो वो पूरी ऑडियंस को अपने लाउड कॉमिक टाइमिंग्स के साथ बांध के रखते हैं। बट जिनको थोड़ी सटल कॉमेडी पसंद होती है, जो अपने मूड को लाइट करने के लिए कॉमेडी सुनते हैं, देखते हैं, या फिर लाइव अपेयरेंसेस देखते हैं जाके, तो उनके लिए फिर बहुत ही सटल आर्टिस्ट स्कीम एक उनको सूट करती है। अगर पुराने वक्तों की कॉमेडी सीन की बात की जाए तो लूज़ टॉक सबको याद होगा। और लूज़ टॉक की बात मैं अभी इस वक्त क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो बड़ों ने जितने शौक़ से देखा है उतना ही बच्चों ने भी शौक़ से देखा है। क्योंकि जब लूज़ टॉक स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त कॉमेडी सीन इतना ज़्यादा टीवी पे नहीं शोज़ थे जो बहुत पॉपुलर होंगे भी, तो इक्का दुक्का होंगे जो चल रहे होते थे। बट लूज़ टॉक वॉज अ प्रॉपर एपिसोडल शो जो कि हर वीक आता था और डिफरेंट थीम के साथ आता था। मुझे अच्छे से याद है हम लोग छोटे छोटे थे जब लूज़ टॉक स्टार्ट हुआ था, एंड द करेक्टर वॉज प्लेड बाय मेनली बुशरा अंसारी एंड मोइन अख्तर। होस्ट उसके अनवर मकसूद होते थे, रिटन बाय ऑल्सो अनवर मकसूद बट प्लेड बाय मोइन अख्तर एंड बुशरा अंसारी। इतने वर्सटाइल कैरेक्टर्स उसमें लूज़ टॉक में प्ले किए बुशरा अंसारी ने। कभी वो बिजली बनी, कभी वो सियासतदान बनी, कभी वो घरेलू बीवी बनी, कभी वो काम करने वाली माई बनी, कभी वो बेगर बनी। सो मच वर्सटैलिटी इन वन पर्सन इज़ हार्ड टू सी नाउअडेज। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक टुडे। इसी तरह अगर बात करें हम मोइन अख्तर के कैरेक्टर्स के बारे में, तो
उनका तो लाइक कोई मैच मुझे नहीं लगता कि कॉमेडी में अब तक कोई ऐसा मैच उनका आया है या आएगा, बिकॉज़ एक ही लेजेंड पैदा होता है सदियों में और फिर उसका नाम चलता है। मोइन अख्तर ने बहुत सारे इवन मुझे उनका सबसे जो पसंदीदा कैरेक्टर लगा था वो उन्होंने कई एम्प्लॉय का कैरेक्टर प्ले किया था, जब बारिश होती है और बिजली जाती है और देन वो लोग काम करने निकलते हैं। तो कॉमेडी में उन्होंने बहुत ज़्यादा ही हिट द राइट नर्व्स एट दैट टाइम। उसके अलावा उन्होंने सियासतदान का कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने गुलकार का कैरेक्टर प्ले किया, उसके अलावा उन्होंने फिल्म आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया। बहुत वर्सटैलिटी देखने को मिली उन शोज़ में उस टाइम पे। पाकिस्तान में अगर कॉमेडी की हम बात करें, सीरियस कॉमेडी की बात करें, तो अनवर मकसूद का नाम ऐसा है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में फ़ेमस है। उनकी लिखाई को उनके जो डाई हार्ड फैंस हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो कितना डार्क लिखते हैं। उनकी कॉमेडी स्टाइल बहुत डार्क है, बट बहुत ज़्यादा आप सोचते रह जाते हैं कि उन्होंने मजाक ही मजाक में बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का मैसेज आवाम तक पहुंचा दिया होता है। अगर पीटीवी क्लासिक्स की बात करें तो उस टाइम पे अनवर मकसूद जो है वो लिखते भी थे, और जब वो लिखते थे तो उनकी लिखाई बाकी तमाम लिखारियों से बहुत डिफरेंट होती थी। जिस टाइम पे अनवर मकसूद बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिटन थे, उस टाइम पे उनके हर ईद पे कोई ना कोई प्ले ज़रूर लगता था जो कि फैमिली प्ले होता था, और उस फैमिली प्ले में कोई ना कोई उन्होंने एक आध कैरेक्टर जो है वो बड़ा ही कॉमिक किस्म का डाला हुआ होता था जो बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी कर रहा होता था। शहनाज शेख और मरीना ख़ान का दौर जो है वो अब का नहीं है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 80s के टाइम पे ये दोनों ख़वातीन ने नया काम स्टार्ट किया था और उनकी अपीयरेंस डिफरेंट शोज़ में आना शुरू हुई थी। इनका एक सीरियल था, अगर सब लोगों को याद हो, क्योंकि उस वक्त तो मैं खैर पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे याद है मेरे वालिद और मेरी वालदा मुझे बताते थे कि जिस दिन उनकी शादी का दिन था उस दिन उनके फेवरेट ड्रामा तन्हाइयाँ की लास्ट एपिसोड आनी थी, और सब ने ये कह दिया था कि जब तक हम ये एपिसोड नहीं देखेंगे हम बारात लेके नहीं निकलेंगे। तो मेरे वालिद साहब बारात लेके निकले जब तन्हाइयाँ की लास्ट एपिसोड सब ने देख ली थी, तो ही वॉज़ लेट उनकी शादी वाले दिन। मरीना ख़ान की टाइमिंग्स मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली वो एक्ट करती हैं अपने जितने भी ड्रामाज़ मैंने उनके अभी तक देखे हैं। बहुत कम मैंने उनका काम देखा है, लेकिन बहुत अच्छा काम देखा है। उसके बाद बहरोज़ सब्ज़वारी, उनकी भी बड़ी एक ज़बरदस्त कॉमिक साइड ऑफ है, उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ झलकती भी है जब भी उनकी कोई अपीयरेंस होती है मॉर्निंग शो में, टीवी शोज़ में या ड्रामाज़ में। मोस्टली मैंने उन्हें सीरियस कैरेक्टर्स प्ले करते हुए कम ही देखा है। जब भी देखा है उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं उनकी वो जो एक नेचुरल कॉमिक झलक है वो दिखती है। जहाँ बात हो रही है मोइन अख्तर साहब की, वहाँ उमर शरीफ साहब का नाम ना लेना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। किंग ऑफ कॉमेडी पाकिस्तान का नाम जितना मशहूर उमर शरीफ साहब की वजह से हुआ, आई डोंट थिंक सो कि कोई और एक्टर इतना ज़्यादा फेमस उसको इतनी इज़्ज़त और इतनी पजीराई दुनिया भर में मिली होगी। उमर शरीफ साहब ने स्टेज से स्टार्ट किया था, उनके स्टेज ड्रामास बहुत मशहूर हुए थे, और जितने भी अभी तक हम इंडिया में जूनियर आर्टिस्ट, कॉमेडियंस और फॉर्मेट्स सब देख चुके हैं, वो सब उमर शरीफ साहब का इंट्रोड्यूस करा हुआ था। उसके अलावा जो कपिल शर्मा हैं, जो इंडिया के बहुत ही फेमस कॉमेडियन हैं, जो अब एक शो नेटफ्लिक्स पे उनका आता है, उससे पहले वो नाइट शोज़ टाइप के शोज़ करते थे, लाफ्टर कॉमेडी एंड इसी तरह के डिफरेंट शोज़ वो करते थे या करते हैं, अभी भी करते हैं। उनका मेनली स्टाइल वो कॉपी करते हैं उमर शरीफ साहब को। उमर शरीफ साहब का एक चीज़ जो मुझे बहुत डिफरेंट लगती थी बाकी आर्टिस्ट से, उनके अंदर लोगों के साथ इंगेज करने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मीनवाइल ही वॉज ऑन अ स्टेज
doing his character, playing his character, he tried to engage with public as well. और वो बहुत उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि वो अपनी कॉमेडी में दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कर लेते थे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, यूनिक चीज़ है, जो कि बहुत कम आर्टिस्ट में ऐसी बात होती है। ये बहुत ही ज़्यादा ख़ासियत मैंने उर्दू स्पीकिंग लोगों में भी देखी है, और पंजाबियों के जो कॉमिक टाइमिंग्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो कमिंग बैक टू उमर शरीफ साहब, उनका एक ऐसा दौर गुज़रा है जो कि ना ख़त्म होने वाला दौर मैं उसको कहती हूँ, बिकॉज़ अभी तक जो लोग, जो बच्चे या जो अब नई आने वाली नस्ल है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे डिफरेंट दौर आएंगे, आई थिंक उनका काम कहीं ना कहीं जो है वो, जिसको हम कहते हैं फॉर एवर इन्फिनिट, उस तरह का उन्होंने काम किया, और अपने काम से उन्होंने जो नाम बनाया अराउंड द ग्लोब, वो किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं। अब बात करते हैं हम आज के दौर की। अब ये दौर चला है कि पहले एक ऐप आई थी, अब से कोई 6, 7, 8, 9, 10 साल पहले, डब स्मैश के नाम से, और उस पे तमाम ऐसे लोग जो घर बैठे थे, जो किसी न किसी दूसरे शोबे ज़िंदगी से अटैच थे, उन्होंने पार्ट टाइम एज अ शुगल, मस्ती, तफरी के तौर पे डब स्मैश पे अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की। और बेसिकली वो डबिंग, लाइक कोई एक वीडियो या कोई एक बोलने की लाइन या फिर कोई म्यूज़िक, कोई ऐसा गाना, उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी परफॉर्म किया एंड देन उसको अपलोड कर दिया डब स्मैश पे। अब इतने ज़्यादा डब स्मैश के दिए हुए फेमस आर्टिस्ट आज हमारे बीच में हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम हानिया आमिर का है, जो कि डब स्मैश की पैदावार है। उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उसके बाद जानान में शी लैंडेड द रोल। तो डब स्मैश आया एंड देन फिर गया, उसके बाद टिकटॉक आया। टिकटॉक पे से इतने फेमस आर्टिस्ट अब निकले हैं, जिसमें आपके जो है वो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं। अब का जो कॉमेडी का दौर है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज़ लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है। दिन भर काम करने के बाद, स्ट्रेस के बाद जब आप घर आते हैं, तो फिर आप इंस्टेंटली जो है वो स्क्रॉल करना शुरू करते हैं टिकटॉक को, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं इंस्टाग्राम को और उसमें फिर आपको डिफरेंट मज़े की रील्स आपको देखने को मिलती हैं। और बहुत ही इंस्टेंट फेम का ये एक प्लेटफॉर्म भी है कि आपको रातों रात शोहरत भी मिलती है, हज़ारों करोड़ों के व्यूज़ आपको मिलते हैं एंड देन हर बंदा इनिशियली आपको पहचानना शुरू कर देता है। आजकल के कॉमेडी के इस दौर में जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं, उनका मैं नाम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, जिसमें मैं कोई 5 या 8 साल से तो मैं देख ही रही हूँ। अली गुलपीर हैं, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अली गुलपीर की, मूरो की, जुनैद अकरम की। उसके अलावा जो है, जो करंट मेरे फेवरेट हैं, मोस्ट फेवरेट, वो हैं अली अब्दुल्ला दुरानी। मुझे बहुत पसंद है, बेइंतहा पसंद है। कोई उनकी ऐसी वीडियो, कोई ऐसी उनकी नई रील, कोई ऐसी उनकी नई पब्लिक अपीयरेंस, कोई भी उनका जो है वो स्निपेट मेरी, ऐसा नहीं है कि मेरी नज़र से ना गुजरा हो। स्पेशली मैं टाइम निकालती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है रात में अपने काम से वापस आकर, देन उसके बाद जो है मुझे सबसे पहले मैं उनको देखना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है उनको देखने का, उनको सुनने का, और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला जब भी मेरा जाना हुआ अपने कंट्री, तो मैं उनका शो लाजमी अटेंड करूं। उनके कुछ इस तरह के लाइव अपीयरेंसेस भी लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट है। उसके अलावा वो कुछ लड़कों के साथ जो कि ऑलरेडी कॉमिक सीन में इन हैं, जैसे कि मोहम्मद ऑन है, अली गुलपीर हैं, उनके साथ उनकी एक सिटिंग सोफ़ा सिटिंग शो होता है उनका, जो बहुत ज़बरदस्त है, जो बहुत फेमस भी हो रहा है आजकल। वो मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। उसमें कुछ एडल्ट कॉमेडी भी होती है, बट समहाउ मुझे लगता है कि वो बहुत ही
इस तरह की चीज़ें उस शो में कर रहे होते हैं कि जो कि हमारे आसपास हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली, बट कॉमिक सीन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम फीमेल आर्टिस्ट की बात करें तो फ़ाइज़ा सलीम बहुत बड़ा नाम हो चुका है, अब हर कोई उनको जानता है, इंटरनेशनल फेम भी उनको मिल चुका है। उनका जो सबसे प्लस पॉइंट है कॉमेडी का कि वो इतनी नेचुरल हैं कि अगर वो नॉर्मल बात भी कर रही होती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉमिक ही साउंड कर रहा होता है, और इतने सीरियसली वो जो है अपने जो भी पंचेस हैं, जो पंच लाइंस हैं, वो इतना सीरियस नेचुरल तरीके से डिलीवर करती हैं। आई वॉज़ वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन जो कि उनका पर्सनल शो अटेंड कर चुका है इन 2020 में, नॉट 2020, आई थिंक 2019 में, जब हम मूव कर रहे थे आउट ऑफ पाकिस्तान, तब मुझे शर्फ हासिल हुआ था उनका लाइव स्टैंड अप देखने का। और वो ख़वातून के नाम से उनका बंच ऑफ उनके फ्रेंड्स हैं जिनका ये वेंचर है, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म का, आपके 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, और इतना आप रिफ़्रेशिंग फ़ील कर रहे होते हैं उस शो को अटेंड करने के बाद। अनफॉर्चुनेटली अब वो कॉर्पोरेट की नज़र हो गई हैं, तो अब वो जितने भी उनके ख़वातून्स के शो हो रहे होते हैं वो किसी न किसी जो है मल्टीनेशनल कंपनी के कोई ना कोई वेंचर होता है उसके ऊपर हो रहे होते हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है वो इजी एक्सेसिबल नहीं है अब आम पब्लिक के लिए। वो सिर्फ उनके एम्प्लॉइज़ या फिर जो भी कॉर्पोरेट कल्चर होता है उन्हीं के लोग उन शोज़ को एंजॉय कर पाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड टू अटेंड हर शो, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट फ़ाइज़ा सलीम, प्लीज़ इस तरह के जो शोज़ आप ख़वातून्स के पहले करती थी एरिया 51 में या अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में, ये दोबारा से स्टार्ट करें, क्योंकि वी आर मिसिंग यू। उनकी अब तो खैर वो बहुत ज़्यादा लाइक कमर्शली उस पर भी बहुत एन हो गई हैं, टीवी अपीयरेंसेस भी उनकी बहुत आ रही हैं। उसके अलावा जो है वो जो उनके कोलैब्स होते हैं वो उनके बड़े ज़बरदस्त कोलैब्स अब वो करना शुरू हो गई हैं। रिसेंट उनका मायरा ख़ान के साथ आया था, और मायरा ख़ान के एक ये अच्छी बात मुझे उस उनकी पर्टिकुलर वीडियो फ़ाइज़ा सलीम के साथ जो उन्होंने की थी उसमें लगी कि वो इतना बड़ा पाकिस्तान का नहीं इंटरनेशनल नेम है मायरा ख़ान, उसके बावजूद जो है उस रील में या उस वीडियो में जो फ़ाइज़ा सलीम के साथ उन्होंने कोलैब किया था, एक ट्रेन का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया था, उसमें वो लग ही नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कहीं पे भी फ़ाइज़ा को ओवर पावर नहीं किया, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो डोमिनेंट हो रही हैं और फ़ाइज़ा दब रही हैं। फ़ाइज़ा उसमें उस वीडियो में मेन आर्टिस्ट थी और दोनों छा गई थी। मुझे पर्सनली वो उनका कोलैब बहुत ज़बरदस्त लगा था। फ़ाइज़ा सलीम एक बहुत बड़ा नाम है। मैं अगर बात करूं अली गुलपीर की, तो कॉमिक सीन को स्टार्ट करने वाले अली गुलपीर थे। बहुत अच्छी ज़बरदस्त वीडियोस बनाते थे, हंस के इंसान जो है वो बेहाल हो जाता था। अली गुलपीर की कॉमेडी बहुत अच्छी थी। बाद में बीच में उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा डार्क कॉमेडी पे आए थे, फिर उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होना शुरू हो गए थे। फिर वापस अब जो मैं देख रही हूँ कि वापस ही इज़ बैक ऑन इज़ ओरिजिनल ट्रैक। उसके बाद हम मोरो की बात करते हैं। मोरो बहुत सीरियस कॉमेडी करते हैं। पर्सनली मैं अभी तक मैं देख रही हूँ कि मैंने अभी जितनी बात की है उसमें मैंने तमाम ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो कि बहुत सीरियस कॉमेडी करते हैं, और मुझे इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है कि मुझे पर्सनली पसंद भी ऐसे ही कॉमेडियंस आते हैं जिनकी कॉमेडी बहुत वल्गर ना हो, बहुत लाइन क्रॉसिंग ना हो, बहुत आपको ऐसा ना लगे कि यार ही और शी इज़ क्रॉसिंग देयर लिमिट्स। तो मुझे ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं कॉमेडी में, जो बहुत नेचुरल हो, सटल हो, एंड उसके अलावा बहुत उनके जो पंच लाइंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जाकिर ख़ान एक बहुत बड़ा नाम है। बेसिकली वो इंडिया से हैं, बट जाकिर ख़ान बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं। मतलब वो जो उनका जो सार्केस्टिक वे है, आई रियली लव दैट। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सार्किज़म में वो कॉमेडी कैसे निकालते हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड।
I want to understand how he do it, or basically how he managed to do it. But yeah, I really love that. इंटरनेशनल मीडिया में अगर हम बात करें तो पर्सनली मुझे मैट्रिव बहुत पसंद है, और बिकॉज़ मेरा स्टाइल ऑफ कॉमेडी मेरा वही है, सटल एंड सार्कास्टिक एंड पोइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो मुझे मैट्रिव बहुत पसंद है। उनका जो एक शो आता है व्हाट्सअप में मैट्रिव, वो मेरा मोस्ट 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 फेवरेट शो है, जो कि मैं ज़रूर देखती हूँ। एक अली अब्दुल्ला दुरानी के मैं हर अपीयरेंस देखती हूँ, और एक मैट्रिफ की मैं हर अपीयरेंस देखती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वो एम्स्टरडेम आए थे, उन्होंने कुछ शोज़ कंडक्ट किए थे रॉटरडैम में, एम्स्टरडेम में, हॉलैंड में, डिफरेंट सिटीज़ में किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हम लोग अपने होम कंट्री में थे, तो हम लोग नहीं अटेंड कर पाए थे। आई विश के कभी इन फ्यूचर वो दोबारा हॉलैंड चक्कर लगाएं, एम्स्टरडेम आएँ, तो हम ज़रूर जाके लाजमी तौर पे मैं उनको देखना चाहूँगी लाइव। रिकॉर्डेड शोज़ में और लाइव शोज़ में मुझे लगता है कि एक ये बहुत डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। रिकॉर्डेड में पब्लिक अपीयरेंस नहीं होती है। लाइव में यू कैन लिटरली कनेक्ट विद योर ऑडियंस, यू कैन टॉक विद योर ऑडियंस। आप उनको कहीं ना कहीं अपनी कॉमिक सीन में इंक्लूड कर रहे होते हैं। ये मुझे लाइव स्टैंड अप का बहुत ज़बरदस्त सीन लगता है। आई रियली लव दैट। कुछ अरसे पहले मैंने एक कॉमेडी शो में देख रही थी, और इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्स ऐसे हैं जो कि अपना प्रोफेशन बना चुके हैं इसको, जिसमें जो मेन स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो कपिल शर्मा हैं, भारती सिंह हैं, उसके अलावा जो है कृष्णा हैं। ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज़ इनकी कॉमेडी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे मोस्ट फेवरेट मेरे इंडियन कॉमेडियन जो है वो जाकिर ख़ान है। हैट्स ऑफ, नो मैचेस टू हिम टिल डेट। 2-3 वल्गर व्लप्चर्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे बीच में, लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं उस तरह की चॉइस नहीं है मेरी, ना मैं उनको देखना पसंद करती इतना। मैं इसको अब सम अप करना शुरू करूँगी, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ फ़न इस तरह से ऐड ज़रूर करें कि इस तरह की चीज़ें देखना स्टार्ट करें। अगर यू आर नॉट इनटू कॉमिक और यू आर नॉट इनटू कॉमेडी, बट फिर भी प्लीज़ ऐड 30 मिनट्स इन योर डेली रूटीन कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह का देखें। बिलीव मी, ट्रस्ट माई वर्ड्स, कि छोटा छोटा कुछ भी स्निपेट्स या रील्स या वीडियोस यूट्यूब पे जाके देखने से आपके अंदर का जो एक स्ट्रेस दिन भर आप स्पंज कर रहे होते हैं पूरे दिन में, वो रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। बिकॉज़ जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, ख़ासकर वो लोग जो बहुत वर्कोहॉलिक हैं या बहुत जो वर्क फ्रीक हैं या फिटनेस फ्रीक हैं, वो हर वक्त उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज़ ही चलती रहती है अपने काम को लेके या अपनी फ़िटनेस को लेके। उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। फिर आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बहुत डिफरेंट तरीके भी पता हैं ऑलरेडी, कि आप किसी से बात कर सकते हैं, गो फॉर डिनर और आउटिंग, समथिंग लाइक दैट। बट प्लीज़ ऐड दिस थिंग इन योर लाइफ टू, कि आप कोई ना कोई कॉमिक ज़रूर जाके देखा करें। पर्सनली ये मेरा अपना जो है वो आज़माया हुआ है। मैं जब भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या बहुत ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट फील कर रही होती हूँ, स्ट्रेस फील कर रही होती हूँ, तो मैं ज़रूर अपने किसी भी फेवरेट आर्टिस्ट की कोई ना कोई शो, कोई ना कोई लाइव अपीयरेंस लगा के बैठती हूँ, और मेरा मूड इतना लाइट अप हो जाता है, मैं इतना लाइट फील कर रही होती हूँ कि मुझे ख़ुद भी आइडिया बाद में होता है इस चीज़ का कि यार जस्ट बिकॉज़ कि मैं शो देख रही थी या जस्ट बिकॉज़ मैंने अपना थोड़ा टाइम उधर लगाया, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेस कम हो गया। आई होप कि आज का जो सेशन है वो सबको अच्छा लगा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो आपको खुद ही, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे सब।
लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और हट के टॉपिक के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।